अब चलिए एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हुई नीट की परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ है, आज भी जारी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का दावा है कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिस वजह से मेरिट वाले छात्रों को मौका नहीं मिल पाया है। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में तख्तियां हैं और मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग जारी रहेगी और जो संस्था है एनटीए उससे जवाब मांगा है नोटिस देकर, लेकिन छात्रों का गुस्सा थम नहीं रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र पेरेंट्स के साथ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर छात्र हाथ में तख्तियां लेकर ये मांग कर रहे हैं कि एनटीए ने जो परीक्षा नीट की कराई है उस पर धांधली के आरोप लगे हैं, तो इसे रद्द कर दिया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सीधा ग्राउंड लिए चलते हैं जहां ये प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर मेरी संवाददाता निधि श्री मौजूद हैं। निधि, बात कीजिए छात्रों से, अभी क्या मांग कर रहे हैं ये पता चले। विवेक, इनके कई सवाल है। सवाल एनटीए से है और उनके जवाब इनको अभी तक मिले नहीं है, संतुष्ट नहीं है छात्र। और मैं इन्हीं से शुरू करती हूँ। अरफीना है, ये हरियाणा से है। जी, पलवल। कितने मार्क्स आए आपको सबसे पहले? 55। ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, तब कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 680 था। आपका ये पहला अटेम्प्ट है? दूसरा? सेकंड अटेम्प्ट था। क्या दिक्कतें हो रही हैं और आप लोगों ने क्या एनटीए से जवाब मांगने की कोशिश की? पूरी बात बताइए। हाँ, हमने एनटीए से जवाब मांगने की कोशिश करी। हम वहाँ गए भी एनटीए ऑफिस, वहीं से हम अभी आए तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे पास बस ये जो भी है और कुछ हमारे पास है नहीं, बस उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। सेटिस्फाई जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने हमें। मैं आपको एक और बात बताऊं, अरफीना की छोटी बहन शाहीना भी है। दोनों बहनों ने एक साथ एग्जाम दिया था और ये दोनों का दूसरा अटेम्प्ट है। हम उधर गए हैं अभी एनटीए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उधर उन्होंने एडिट करके हमें ओएमआर दे दी है। हमने मतलब घर पे थे जहाँ उन्होंने मेल डाला था कि हमें हमारी ओएमआर मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारी ओएमआर मेल पर नहीं डाली थी, तो हम अब इधर आए, उन्होंने एडिट करके हमें वो दे दी है, जिसमें मेरे कुल 89 मार्क्स आ रहे थे। एक्सपेक्टेड नंबर थे मेरे 630 थे। एक बार जरा मैं आपसे बात करूं, आपका क्या नाम है और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? कितने मार्क्स? मैम, मेरा मयंक नाम है और मैं मेरे 640 मार्क्स है, जिसपे मेरी 38,000 रैंक है। और मैम ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, मतलब इस साल। 640 में 38,000 है? यस मैम। इसमें तो कोई कॉलेज मिलेगा? नहीं मैम, इसमें शायद ही कोई कॉलेज मिलेगा, जबकि पिछले साल तक 640 मार्क्स पे कितना मतलब लंबा अगर सब प्रदर्शन कुछ करने सही का रहता तो सोचा मेरे है, को क्या हरियाणा करेंगे के आगे, जरा इस पे भी सारे बात कॉलेजेस करिएगा। में मेरा एडमिशन हो सकता था आसानी से, जबकि अब की बार कोई चांस। मुझे ये बताएं आप लोग कि यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, कब तक प्रदर्शन करेंगे? मैम, हम इंसाफ की मांग करेंगे। हमें इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे, क्योंकि मैम अगर हम अपने इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारा तो फ्यूचर गया। क्योंकि मैम हमें ना तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और प्राइवेट में पढ़ने लायक हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है मैम, और ये एनटीए को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनकी ओएमआर्स नहीं दे रहे हैं एनटीए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ओएमआर चेंज की गई है, एनटीए अपने रिकॉर्ड्स को बदल देता है। ठीक है, वो अपनी गलती को छुपा रहा है सिर्फ एनटीए। जी, आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे। ये मोहम्मद इरशाद हैं, दोनों बेटियों का एग्जाम दिलवाया और क्या क्या दिक्कतें एक पिता को उठानी पड़ती है, आप जो बता रहे थे हमसे थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे बातचीत की। ये मेरे दोनों बेटी हैं जी, अरफीना और शाहीना, और दोनों ने इन्हें मौसम कोटा से कोचिंग ली थी जी। कितने पैसे खर्च हुए? और इनके जी दूसरी अटेम्प्ट था और दोनों के 12 लाख रुपए खर्चा इनका टोटल है। निधि, ये जो पूरा मामला है, मैं कल ग्राउंड पर ही गया हुआ था, एनटीए के बाहर खड़ा था, मैंने भी पेरेंट्स से बात की। निधि इस समय बात कर रही हैं, इससे छात्र परेशान हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, उसके साथ साथ परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। सब इधर से उधर घालमेल किया जा रहा है। बात करेंगे, जम्मू में 3 दिन में 3 आतंकी हमले हुए, जिन्होंने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दहशत फैला दी है। पहले रियासी, फिर कठुआ और फिर डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए बेगुनाहों पर और सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे जवान आतंकियों का हिसाब कर रहे हैं। कठुआ के हीरानगर हमले में शामिल एक और आतंकी को मार गिराया गया है। आपको यह बता दें कि हमले में 2 आतंकी शामिल थे। एक आतंकी को कल ही मार गिराया गया था, दूसरा आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों की ओर भाग निकला था। उसकी तलाश के लिए इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा था और अब से थोड़ी देर पहले
सुरक्षा बलों ने उसे भी मार गिराया। नहीं बचेगा, देखिए पूरा भाई वीडियो ये हुआ, ये उसका था, ये नहीं बचेगा, देखिए पूरा भाई वीडियो ये हुआ, ये उसका था, ये तो जब ये एनकाउंटर चल रहा था उस समय के गोलियों की आवाज हम आपको सुना रहे थे। अजय बातलू मेरे सहयोगी ग्राउंड वहीं जम्मू कश्मीर से वहीं से जुड़ गए हैं मेरे साथ, आपको स्क्रीन पर भी दिख गए हैं। अजय, अभी क्या अपडेट है और किस जो आतंकी मारा गया है वो किस संस्था से जुड़ा हुआ था, इस बारे में कुछ पता चला है? ये उसका था, देखिए, अपडेट लेटेस्ट ये है कि जम्मू के कठुआ के हीरानगर में जो कल रात करीब 8 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था उसे 16 घंटे नॉन स्टॉप चलाकर आखिरकार सुरक्षा बलों ने अंजाम तक पहुंचा ही दिया। आज करीब 12 बजे इस एनकाउंटर में इस मुठभेड़ में शामिल दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया और उसके मरने से पहले, जब उस पर फाइनल असॉल्ट होना था उससे पहले एक बार फिर सुरक्षा बलों ने अपील की उसके सरेंडर होने की, क्योंकि वो सुरक्षा बलों की गोलीबारी में घायल हो गया था, तो उसको सरेंडर करने की अपील की गई जिससे उसने ठुकरा दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर कर उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। तो ये दोनों आतंकी जो कि हाल में ही घुसपैठ कर यहाँ पहुंचे थे, उन दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर एक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इनके पास से भारी मात्रा में कैश और हथियार भी बरामद हुए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये दोनों आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी थे, क्योंकि इनके पास से पाकिस्तान में बने खाने पीने का सामान और पाकिस्तान में बनी कई दवाइयां भी मिली हैं। किस संस्था से जुड़ा था, इस बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वोट देना जरूरी दर्शकों को। डोडा में कल आतंकियों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की थी। अब खबर यह आ रही है कि कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में सुरक्षा बल के 6 जवान घायल हो गए थे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने, आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कश्मीर टाइगर्स नाम का आतंकी संगठन, और क्या जानकारी है आसिफ कुरैशी? विवेक, देखिए, जो कश्मीर टाइगर्स नाम का संगठन है तकरीबन 4 साल पहले जो है मंजर पे आया था, लेकिन उसके बाद कई सालों से उनका तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, ना ही किसी कार्रवाई की जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन कल जो हमला डोडा में हुआ था उसके बाद आज सुबह तड़के कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई, जिसमें सेना के 5 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हुए थे। कश्मीर टाइगर्स के बारे में बता दूं कि ये लश्कर और जैश दोनों का एक छद्म ग्रुप माना जाता है और दोनों ही संगठनों पर बड़े दबाव के बाद इस संगठन का नाम सामने आया था और कई वारदातों में, खासतौर पर पीर पंजाल के इलाके में और दक्षिण कश्मीर में ऐसे इलाकों में जो पीर पंजाल से सटे हुए हैं, यहाँ पे उनकी कार्रवाइयां हुई थी। लेकिन आज बहुत समय के बाद, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, इस तरीके के किसी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है और काफी बड़ा हमला था। 6 जवान इसमें घायल हुए थे। अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी वारदातों पर विपक्ष ने सरकार की घेरेबंदी तेज कर दी है। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, पोस्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। पीएम मोदी बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त हैं। उन्होंने निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवार की चीखें तक नहीं सुनाई दे रहे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं अपने पोस्ट के जरिए। पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न मना रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और जो केंद्र सरकार का दावा था कि 370 हटने के बाद बिल्कुल शांति हो गई है और कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई है, दुरुस्त हो गई है, एक तो उसका भी पोल खुलता है और ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का हौसला बुलंद है और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग हो सकती है। 370 के लिए हम कैसे गलत बोल रहे हैं? उनको परेशानी हो रही है, दलितों को आरक्षण मिल रहा है क्या? चुनावों में तो बड़ा भाषण देते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले, और वहाँ पे तो दलित थे जो बेचारे डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी, जिस कारण आरक्षण नहीं मिल रहा था। आज दलितों को आरक्षण मिल रहा, तो तकलीफ है ये क्या उनको? और जहाँ तक बात करते हैं वहाँ के आतंकवाद की बात करते हैं, आप आतंकवाद वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है क्या? बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप आ चुके हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर बन रहा है, पाकिस्तान की घबराहट है कि उनके यहाँ पर तो लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आज मोदी की डिमांड बढ़ रही है, तो ये घबराहट है, परेशानी है। कोई भी आतंकवादी घटना को बढ़ावा दे रहा है, कोई भी बचेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान में रह रहा हो या पाकिस्तान क्यों ना हो। तो पहले हमने राहुल गांधी का वो पोस्ट दिखाया, एक्स पर पोस्ट करके राहुल ने पीएम पर निशाना साधा। उसके बाद हमने ये दिखाया कि आतंकी हमले पर कांग्रेस और बीजेपी में कैसे तकरार हो गई